नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स बताए थे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ईयर के बारे में और उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना दोस्तों 1 सितंबर 1961 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। नेक्स्ट है CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी जो गठन हुआ था इसका 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है ICSE इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र। इसका जो गठन हुआ था 1958 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी जो स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी, 28 दिसंबर 1953 में। और इसको संवैधानिक जो है निकाय का दर्जा दिया गया 1956 में। दोस्तों जहां मैंने डेट्स नहीं लिखी हैं तो वहां पर मुझे 100% पता नहीं था। तो अगर आपको कुछ पता हो डेट्स के बारे में भी तो आप कमेंट भी कीजिएगा तथ्यों के साथ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा 1945 में एक परामर्शी निकाय में हुई थी और 1987 में इसको जो था वैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है IGNOU यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1985 में। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। इसकी थी स्थापना नवंबर 2017 में। NIT यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये देश में अलग अलग जो हैं राज्यों में अलग अलग जो हैं ईयर पर जो है इनको गठन किया गया था। तो इनकी जो है फिक्स मैंने डेट नहीं बता रखी है, नहीं ईयर बता रखे हैं कुछ के। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है मेनली डेट और ईयर में। तो गलत भी बता दो तो भी आपको जो है सही नहीं है आपके लिए। तो अगर आपको पता है कुछ की मैंने नहीं लिखी हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। हाँ, NIT जो है इसमें ये है कि जो NIT जो पहला जो है खड़गपुर था। ठीक है, देश का जो पहला NIT था ये खड़गपुर था। 1951 या शायद 52 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद देश में अलग अलग स्थानों पर जो है NIT जो है का जो है गठन हुआ था। RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये आपका आया था 2005 में। 12 जून और 12 अक्टूबर ये दो डेट याद रखिएगा। साथ में 15 जून जो है राष्ट्रपति ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे कब? 15 जून को 2005 में। और 21 जून को गैजेट आया था और 21 जून को ये लागू हुआ था 2005 में। बट सारे इसमें जो हैं धाराएं लागू नहीं हुई थी और पूरी तरह से लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। कुछ धाराएं जो थी इसकी लागू हो गई थी 21 जून 2005 से ही। नेक्स्ट है डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी 1986 की, उसके तहत की गई थी। और ये 1990 में जो है फिर इसका गठन हुआ था। अलग अलग जो है जितने भी ज़िले हैं भारत में उनके धीरे धीरे इनका जो है गठन हुआ था। तो इनकी एक फिक्स डेट नहीं है, पर याद रखिएगा 1986 के तहत जो है डाइट की स्थापना हुई थी। तो मेन जो है आपका 1986 याद रखिएगा। हालांकि दो यहाँ उत्तराखंड में जो है देहरादून में जो है आपका, या फिर दोस्तों नेक्स्ट है SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो इनका भी एक फिक्स ईयर नहीं होगा,
क्योंकि हर एक राज्य का जो है अलग अलग जो है शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन हुआ होगा। उत्तराखंड का याद रखिएगा 2002 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया दोस्तों। कब लाया गया? 20 जुलाई 2009 को। और संसद में यानी कि लोकसभा में लाया गया 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए 26 अगस्त 2009 को। और 1 अप्रैल 2000 जो है इसमें 2010 को ये लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। और इस एक्ट का नाम है RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। नेक्स्ट है NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। दोस्तों जो NAAC है इसका गठन जो हुआ था 1994 में हुआ था। और इसका जो कार्यालय है, इसका हेड ऑफिस जो है बेंगलुरु में है। और यह जो होता है जो उच्च शिक्षण संस्थाएं होती हैं उनका क्या कहते हैं मूल्यांकन करता है और उनकी गुणवत्ता की स्थिति को भी पता करता है मूल्यांकन करने के साथ साथ। इसीलिए इसका नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। पर ध्यान रखिएगा ये उच्च शिक्षा के लिए, उच्च जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका मूल्यांकन करता है और उनकी गुणवत्ता की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देता है। और इसका गठन 1994 में हुआ था। और इसका जो कार्यालय है, इसका हेड ऑफिस जो है वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है दोस्तों NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये जो है अभी तक जो है 4 आ चुकी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले आई थी 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 में आई थी, उसके बाद 2020 में 3 आई हैं, 4 नहीं आई हैं। ये चौथी वाली जो है दोस्तों ये संशोधित शिक्षा नीति है, इसी का फॉर्म है ये। 1986 का ही एक रूप है संशोधित करते हुए। हालांकि इसमें बहुत बार संशोधन भी हुए, 1992 में ही नहीं हुआ है, आगे भी चल के हुआ है। तो मेन जो है आपकी पहली है 1968 और दूसरी है 1986 और तीसरी है 2020। तो दोस्तों याद रखिएगा अब तक जो है 3 राष्ट्रीय जो है शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं। और ये भी याद रखिएगा NCF भी याद रखिएगा, NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये भी आपके जो हैं 2023 से पहले 4 आ चुके हैं। 2023 उससे पहले 1975 में आया हुआ है एक, दूसरा 1900 याद रखिएगा 88 में आया हुआ है, फिर 2000 में भी आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 2005 में भी है। तो इनकी पहला है 1975 में, दूसरा है 88 में, फिर तीसरा है 2000 में, चौथा है आपका 2005 में और अभी जो 5वां आया है 2023 में। नेक्स्ट है NIPA यानी कि NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान। इसकी स्थापना 1962-63 में हुई थी। SSC यानी सर्व शिक्षा अभियान, इसको आपको मालूम है 2001 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है NYUPA यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय। इसकी भी स्थापना 1962-63 में हुई। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पहली बार कब आयोजित की गई। नेक्स्ट है ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई 2013 से। नेक्स्ट है NLM यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। यह आया था राजीव गांधी के समय, याद रखिएगा 1988 में। इसमें ईयर भी याद रखिएगा, ये है 35 साल तक, 15 साल से लेके 35 साल तक के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन होता है। नेक्स्ट है यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। दोस्तों याद रखिएगा इसका जो गठन हुआ था 1945 में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन निधि। इसका 11 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था और इसका जो कार्यालय है याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है।
दोस्तों नेक्स्ट है NCT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसका जो गठन हुआ था 17 अगस्त 1995 को हुआ था, 17 अगस्त 1995, और ये 1993 एक्ट के तहत बना था। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट जो था NCT एक्ट 1993 के तहत जो है 17 अगस्त 1995 को जो है NCT का गठन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट है ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यह शैक्षिक और देखभाल प्रणाली है जो कि बच्चों के विकास और शिक्षा पर केंद्रित है, यानी कि बच्चों की देखभाल करने की एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई है जिसका फुल नाम है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस पर कोर्स भी जो है लाया जा रहा है आगे। विशेष रूप से जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोर्स है आपका। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को उनके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावात्मक विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ECCE का उद्देश्य क्या है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक विकास के लिए बच्चों को क्या करना? उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। अब इसका जो है ये कहाँ से कहाँ तक हो गया है इम्प्लीमेंट? जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या हो गया है? प्री स्कूल शिक्षा, खेल आधारित गतिविधियां और अन्य जो है शिक्षा जो संबंधित प्रोग्राम्स हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका 26वां CIET यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1984 में हुई थी। इसकी अगर बात करते हैं जो साइट है यानी कि CIET, इसकी ये जो है एक NCERT के अंतर्गत ही आती है। याद रखिएगा, ये एक संस्था है CIET, ये NCERT के अंतर्गत ही आती है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाना होता है। CIET यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, इसका प्रमुख जो काम होता है वो क्या होता है? स्कूली शिक्षा को बेहतर करना। किसके माध्यम से? शैक्षिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से। अगर हम कार्य और उद्देश्यों की बात करें CIET के, तो ये शैक्षिक सामग्री का निर्माण करता है, जैसे ऑडियो वीडियो सामग्री, रेडियो कार्यक्रम, TV कार्यक्रम, कंटेंट। डिजिटल शिक्षा के संबंध में भी काम करता है, शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शोध कार्य के लिए शैक्षिक तकनीकी और उसके प्रभावों पर जो है शोध कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करके उनके लिए शिक्षण सामग्री भी बनाता है। लर्निंग यानी कि लर्निंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, सामग्री भी बनाता है, उससे संबंधित प्रचार भी करता है लर्निंग का। समावेशी शिक्षा यानी कि विकलांग बच्चों और वंचित वर्ग के जो हैं उनके लिए क्या करते हैं? विशेष सामग्री का निर्माण करता है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जो होता है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। अगर इसकी बात करें तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह सरकारी संस्थाओं को सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि सेवाएं जो है प्रदान करता है। गवर्नेंस को ये बढ़ावा देते हैं। याद रखना, गवर्नेंस आपके इसमें भी है टॉपिक में, तो ये सिलेबस में, तो आप याद रखिए गवर्नेंस जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है। तो जो नेशनल इंफॉर्मेटिक जो सेंटर है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार का ये है सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र है। और किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। याद रखिएगा इसको, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और ये जो होता है क्या करता है? सरकारी जो संस्थाएं होती हैं उनको सूचना एवं प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करता है। कहने का मतलब है गवर्नेंस जो है इसको बढ़ावा देता है, उसके विकास में मदद करता है। स्थापना की बात करें, ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर कार्यों की बात करें तो गवर्नेंस को बढ़ावा देता है, सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं को डिजिटलाइज करता है और क्या निर्माण करता है? और संरचना का निर्माण करता है, जैसे कि डाटा सेंटर का निर्माण करता है, क्लाउड सर्विस बनाता है, सरकारी नेटवर्क, जितने भी आपके पोर्टल्स वगैरह होते हैं इन्हीं के थ्रू बनते हैं। याद रखिएगा, सरकारी जितने भी पोर्टल्स होते हैं वो NIC के थ्रू बनते हैं। आप वेबसाइट में भी आप लास्ट में देखिएगा NIC लिखा रहता है, सरकारी वेबसाइट्स में ये लिखा भी है। पोर्टल और वेबसाइट का भी ये विकास करता है, केंद्र की हो चाहे या फिर राज्य सरकार की हो, उनकी पोर्टल्स बनाता है, उनकी ऐप वगैरह बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा NIC। साइबर सुरक्षा यानी कि सरकारी डाटा जो होते हैं
इनकी सुरक्षा की भी इसकी जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, राष्ट्रीय परियोजनाएं जैसे कि जो आधार कार्ड वगैरह बन रहा है ना, UIDAI, डिजिटल लॉकर है, उमंग ऐप है ना, GST वगैरह नेटवर्क हैं, ये सब जो है NIC के थ्रू होते हैं। तकनीकी सहायता विभिन्न जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की जो जितनी भी इकाइयाँ हैं उनको ये तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आधिकारिक वेबसाइट भी पूछ सकता है, तो इसका जो वेबसाइट है www.nic.in है, nic.in याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निष्ठा, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी कि ये राष्ट्रीय पहल स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए। ये एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार ने की शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है पूछ सकता है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। इसके तहत क्या करता है वो शिक्षकों को और स्कूल जो प्रमुख हैं उनको क्या करता है, व्यावसायिक विकास प्रदान करता है। और यह कार्यक्रम जो है शिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाता है, उनकी ऑनलाइन जो हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है। जैसा कि कोरोना काल में जो निष्ठा जो कार्यक्रम था उसके तहत जो है शिक्षकों को जो है ट्रेंड किया गया था, जिससे कि छात्रों को जो है बेहतर जो है शिक्षा देने में मदद मिले। तो ये निष्ठा। उसके बाद आता है नेक्स्ट DPEP, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1994 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठीक है, फुल फॉर्म से भी पता चल जा रहा है, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। फोकस बुनियादी ढांचे में रहता है इसका, शिक्षकों की ट्रेनिंग में रहता है इसका, समुदाय की भागीदारी पर, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े जो इलाके हैं उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर इसका फोकस रहता है। नेक्स्ट है निपुण, याद रखिएगा निपुण भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत प्रोग्राम चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है याद रखिएगा, निपुण भारत प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, आधारभूत शिक्षा जो फाउंडेशन लिटरेसी है, यानी कि आधारभूत जो है शिक्षा के स्तर को सुधारना जो है, पढ़ना लिखना गुणा जोड़ भाग कराना ये सब बच्चों को आना चाहिए। तो यह पहल जो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लाई गई है। निपुण भारत का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को कक्षा 3 तक उसकी उम्र के हिसाब से पढ़ना लिखना और गणना करना, यानी कि न्यूमरेसी करने की क्षमता विकसित हो जाए, ताकि वो अपनी शिक्षा में सफलता को प्राप्त कर लें। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि कक्षा 3 तक उनकी उम्र के हिसाब से उनको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और गणना करना आना चाहिए, जिससे कि वो आगे सफल हो सकें। नेक्स्ट है पीसा, यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम। इसका गठन हुआ था 1997 में और शुरुआत जो हुई थी इसकी 2000 से हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रमसा, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आपको पता होना चाहिए 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 15 दिसंबर 1963, याद रखिएगा। केंद्रीय विद्यालय KVS जो है 1963 में इनका गठन हुआ था। नवोदय विद्यालय जो थी, जवाहर नवोदय विद्यालय, इनका भी 1986 जो शिक्षा नीति थी उसके तहत इनको खोला गया था, तो 86-87 में इनका गठन भी हो गया था। SIES, यानी कि साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी 1932 में है। आप भी चेक कर लीजिए एक बार इसको, 1932 है कि नहीं है। ये देश की सबसे पुरानी सोसाइटी है वैसे, तो इसको आप देखिएगा। RPWDA इसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2016 से ये भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना और उन्हें समाज में जो है समान अवसर प्रदान करना था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है किसका, RPWDA एक्ट का, जो कि 2016 में भारत सरकार के द्वारा लागू हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है नॉलेज कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन।
NKC। तो NKC मीन्स नेशनल नॉलेज कमीशन, भारत सरकार ने 2005 में ये स्थापित किया था। इसके अध्यक्ष जो थे याद रखिएगा सैम पित्रोदा थे। इनका उद्देश्य यह था, इस कमीशन का उद्देश्य भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ये इम्पोर्टेंट है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सुधार लाना। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार, इस पर शिक्षा पर, अनुसंधान पर और नवाचार, इन क्षेत्रों में क्या करना, सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य रहा है। यह आयोग सरकार को उन विषयों पर सलाह देने का कार्य करता था जो ज्ञान, शिक्षा और प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित थे। हालांकि जब मोदी सरकार आई तो 2014 में इसको यह ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि भारत सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य जो है छात्रों को उनकी शैक्षिक यात्रा के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से प्राप्त क्रेडिट को एक साथ संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। इसीलिए ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की सांस जो है, इसमें एक अपार ID भी जो है जनरेट की गई है बच्चों की। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो है छात्रों को उनके विभिन्न पाठ्यक्रमों और शैक्षिक कार्यक्रमों से जुड़ी क्रेडिट्स को एकीकृत करना और उन्हें कहीं पर भी कभी भी उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म है। 2020 जो शिक्षा नीति उसके तहत इनको लाया गया है। कैप का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सरकारी संस्था है। इसकी शुरुआत 1949 में हो गई थी। कैप का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली की दिशा नीति निर्धारण में मदद करना है और विभिन्न प्रकार के जो शैक्षिक मुद्दे होते हैं उनमें सलाह भी देता है ये, और नीतियों को विकसित करने में भी सरकार को मार्गदर्शन देता है। दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, याद रखिएगा दीक्षा का फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यह एक डिजिटल मंच होता है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। उद्देश्य याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षकों को, छात्रों को और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं उनको डिजिटल सामग्री प्रोवाइड करता है। इसकी शुरुआत याद रखिएगा कब हुई थी, इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी दीक्षा पोर्टल की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परख, याद रखिएगा परख जो है इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। दोस्तों इसकी शुरुआत जो थी 2020 में हुई थी। दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट भी याद रखिएगा डेट और ईयर से संबंधित। सबसे पहले आपका पास है राधाकृष्ण आयोग, जिसको हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ था। रिपोर्ट इसने सौंपी थी 25 अगस्त 1949 को। पूरा डिटेल देखने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सभी आयोगों की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर डिटेल से समझाया गया है। साथ में जो है 40 MCQ की टेस्ट सीरीज़ भी है इनमें हर एक आयोग की, तो आप जा करके आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मुदालियर आयोग, गठन हुआ था इसका 23 सितंबर 1952 को और इसने रिपोर्ट दी 29 अगस्त 1953 को। नेक्स्ट है कोठारी आयोग, 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की 29 जून 1966 को। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसकी शुरुआत हुई थी 1989 को और जैसा कि आपको पता ही है ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसकी शुरुआत 1987 को हुई थी। 1986 की शिक्षा नीति द्वारा इसको लाया गया था। नेशन स्किल डेवलपमेंट, ये नेशनल होगा दोस्तों यहाँ पर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, ये शुरुआत होती इसकी 2009 को। 2015 में इसको संशोधित भी किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान, याद रखिएगा समग्र शिक्षा जो अभियान है आपको पता ही है 2018 में लाया गया था। MDM मिड डे मील की शुरुआत होती है 1995 को और याद रखिएगा अब इसका नाम बदल के PM पोषण कर दिया गया है 2021 से। तो ये डेट्स थे इम्पोर्टेंट्स और ईयर्स थे।
कुछ की मैंने आपको डेट्स नहीं लिखी है, तो आप उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या इनकी डेट्स हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।